नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में फिनलैंड पर मंडरा रहे खतरे को लेकर सबसे पहले पुख्ता रिपोर्ट सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने 5 बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियारों को फिनलैंड बॉर्डर के आसपास एक्टिव कर दिया है। तो वहीं फिनलैंड इतना ज्यादा डर गया है कि उसने रूस के बॉर्डर पर कंटीले तार लगाने तक शुरू कर दिए। इन सभी के बीच रिपोर्ट तो यह है कि नेटो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अगर हमला किया तो वो जवाब आखिर कैसे देगा। पुतिन ने फिनलैंड पर हमले के लिए 5 बहुत खास हथियार तैयार कर लिए हैं। ये वो हथियार हैं जो युद्ध के दौरान फिनलैंड पर सबसे पहले स्ट्राइक करेंगे। पुतिन का मकसद है फिनलैंड के साथ अमेरिका और पूरे नेटो को चारों खाने चित करना। और इसके लिए पुतिन जिन 5 हथियारों का इस्तेमाल करेंगे उनमें पहला है पुतिन का सबसे खतरनाक फाइटर जेट सुपर सुखोई यानी सुखोई 30 और सुखोई 35। दूसरा है पुतिन का सबसे खतरनाक ग्राउंड अटैक फाइटर, नाम है सुखोई 24। तीसरा है पुतिन का सबसे मजबूत एयर डिफेंस S-400 जो नेटो के हर जवाबी हमले को नाकाम कर देगा। चौथा है S-400 से भी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा रेंज वाला S-500। ये नेटो को बचने का मौका नहीं देगा, इसकी 100% की गारंटी है। और पांचवा हथियार है RS-28 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो पुतिन का वो बम है जिसे वो सबसे आखिर में इस्तेमाल करेंगे। फिनलैंड पर हवाई बमबारी का मिशन कितना खतरनाक हो सकता है, इसका ट्रेलर भी पुतिन ने अभी नहीं दिखाया है। यूक्रेन में जो हमले हो रहे हैं उसमें तो पुतिन वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो रूस के गोदामों में दशकों से जंग खा रहे थे। लिहाजा फिनलैंड के खिलाफ पुतिन ने मोर्चा खोला तो हालात यूक्रेन से भी ज्यादा बदतर होंगे। पुतिन पूरे फिनलैंड को बखमूद बना देंगे, ये बात बार बार कही जा रही है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फौज के खिलाफ सबसे खतरनाक हमले करने वाला लड़ाकू विमान सुखोई 35 रहा है और अब ये फिनलैंड के खिलाफ लगातार एक्टिव है। रूस की एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 है। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल एयर ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा या कहें कि रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। यूक्रेन में हुई बड़ी एयर स्ट्राइक्स में ज्यादातर सुखोई 35 का ही इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले ज्यादातर मिशन और एयर डिफेंस जोन बनाने में सुखोई 35 का ही नाम आगे रहा है। यूक्रेन में मिली ऐसी तमाम कामयाबी, ऐसे मिशन जिसमें ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सुखोई 35 जैसे जहाजों के जरिए पुतिन ने खत्म कर दिया, तो पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ने लगी। सुखोई 35 चौथी जनरेशन के आगे का लड़ाकू विमान है। इसमें लगा रडार 400 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को पहचान सकता है। इसमें सैटर्न AL-41 F1S के 2 इंजन लगे हैं और थर्स्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ ये क्लोज एयर कॉम्बैट में दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज कहलाया जाता है। लेकिन ग्राउंड अटैक के लिए पुतिन का एक और खतरनाक जेट देखिए, जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है
और देखते ही देखते जमीन पर बारूद की कालीन बिछा देता है। ये है पुतिन का सुखोई 24 बॉम्बर, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में भी पुतिन ने दिल खोलकर किया है। मारियुपोल से लेकर बखमूत और खार्किव से लेकर ज़ापोरिज़िया तक पुतिन इस बॉम्बर को लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन की शान और शौकत रूस की पावर में है। पुतिन जानते हैं कि उनकी हैसियत रूस की मिलिट्री पावर से है। पुतिन जो कहते हैं दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है। पुतिन जो कहते हैं उसके मायने यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा को लेकर गहराई तक लगाए जाते हैं। इसलिए यूक्रेन युद्ध के बीच नए नए हथियारों का जिक्र पुतिन ऐसे ही नहीं कर रहे। इसका बड़ा मतलब है। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या पुतिन ही रूस का सबसे खतरनाक हथियार है? क्या पुतिन ही रूस के दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? क्या पुतिन को रोक पाना फिनलैंड, अमेरिका और नेटो के लिए अब असंभव है? यूक्रेन में युद्ध के दौरान पुतिन अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 का भी जिक्र कर चुके हैं। यही वजह है कि इस मिसाइल को लेकर रूस के दुश्मन बहुत खतरा महसूस कर रहे हैं। पुतिन ये ऐलान कर चुके हैं कि रूस की सेना को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू हो गई है। По мере уже испытанного на поле боя нового оружия, войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. इस एयर डिफेंस सिस्टम से नेटो और अमेरिका की एयरफोर्स में क्यों अलार्म बजने लगा है, उसकी सबसे खास बात जान लीजिए। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे स्टेल्थ किलर कहा जाता है, क्योंकि ऐसे दावे किए गए हैं कि अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 और F-35 को भी ट्रैक करके तबाह कर सकता है। फिनलैंड भी अमेरिका से F-35 खरीद रहा है। S-500 की क्या बातें इसे स्पेशल बनाती हैं? क्यों ये S-400 सिस्टम से भी आधुनिक है? इसकी पूरी डिटेल आपको रूस की बढ़ती हुई ताकत का एहसास दिलाएगी। इस सिस्टम का मुकाबला करने वाली चीज ना नेटो के पास है, ना ही उसके लीडर अमेरिका के पास। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर है, यानी इस दायरे में उड़ने वाली किसी भी चीज इसका रडार कैच कर सकता है। फिर चाहे वो कोई स्टेल्थ विमान हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल हो। S-500 की एक बैटरी में इतनी मिसाइल और लॉन्चर होते हैं कि ये 600 किलोमीटर के दायरे में 10 मिसाइल वॉरहेड को ट्रैक कर सकता है। आप इस सिस्टम की खासियत इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मिसाइल की रफ्तार 1 सेकंड में 7 किलोमीटर भी होगी, तब भी S-500 का ट्रैकिंग रडार उसे कैच कर लेगा। यानी एयर डिफेंस सिस्टम अनबीटेबल है और इससे पार पाना नेटो और अमेरिका के लिए नामुमकिन नहीं तो आसान नहीं रहने वाला। यूक्रेन की एयरफोर्स तो पहले ही तबाह हो चुकी है। ऐसे में अगर पुतिन S-500 को फिनलैंड के बॉर्डर के आसपास तैनात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रोल नेटो के एयर अटैक को रोकना होगा। हालांकि इससे कमतर माना जाने वाला S-400 सिस्टम का भी पुतिन ने कोई खास इस्तेमाल नहीं किया है। फिर भी पुतिन यूक्रेन में फुल एयर सुप्रीमेसी का मजा ले रहे हैं और अब यही एयर डिफेंस जोन वो नेटो के खिलाफ बनाने के लिए तैयार हैं। साथ में RS-28 तो है ही। इस मिसाइल के टारगेट पर कौन है, उससे पहले इसकी लॉन्चिंग की 5 तस्वीरें देखिए। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5। ये रूस का वो पैकेज है जिसे अमेरिका और नेटो को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ा और आधुनिक हथियार बताया जाता है।
इसे नेटो और अमेरिका भी अपने लिए शैतान मानते हैं। RS-28 की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी मॉस्को से अगर लॉन्च की गई तो इस मिसाइल से लंदन को भी टारगेट किया जा सकता है। इस मिसाइल से पेरिस को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल से यूरोप के किसी भी शहर को तबाह किया जा सकता है और अमेरिका में तो ये मिसाइल न्यूयॉर्क तक हमला कर सकती है। रूस की मीडिया इस मिसाइल से ब्रिटेन को डरा भी चुकी है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि दुनिया ने अगर रूस के सामरिक हितों और अड्डों पर नजर गड़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। RS-28 मिसाइल को शैतान भी कहा जाता है। S-500 को मिलाकर ये दोनों मिसाइल रूस के दुश्मनों को सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही हैं, जो न सिर्फ नेटो की बढ़ती ताकत पर ब्रेक लगाएंगी, बल्कि लॉन्च होने के बाद ये पूरे यूरोप का हश्र हिरोशिमा जैसा कर सकती हैं। इसलिए पुतिन इन दो हथियारों को लेकर कई बार वार्निंग दे चुके हैं। Дальше развивать и укреплять наши вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав. Среди приоритетных направлений – оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия. अगर यूक्रेन युद्ध को पुतिन का पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है तो समझ लीजिए फिनलैंड पुतिन का वो ट्रेलर हो सकता है जिसकी फिल्म नेटो की तबाही से बनाई जाएगी। ऐसे में पुतिन का अगला टारगेट वो छोटे और कमजोर देश कहे जा रहे हैं जो नेटो का हिस्सा जरूर है लेकिन रूस के बॉर्डर के करीब है। इस मैप में रूस के पास ये 3 देश देखिए, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक देश शुरू से रूस के निशाने पर हैं और आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन में अगर युद्ध नहीं रुका और आगे बढ़ा तो पुतिन का अगला टारगेट यही देश होंगे। इसलिए फिनलैंड में पुतिन को रोकना अमेरिका और पूरे नेटो की मजबूरी बन चुकी है। बाइडेन यूक्रेन में पुतिन को नहीं रोक पाए, लेकिन अगर पुतिन ने फिनलैंड पर हमला किया तो समझ लीजिए कि नेटो की निष्क्रियता उसकी कब्र खोदने का काम करेगी।